नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा में ना जाने कितना कुंटल दूध जो है गंगा में प्रवाहित होगा। दूध के साथ साथ कई तरह का जो है महत्वपूर्ण सामग्री भी जो है फल फूल भी गंगा दशहरा के पूजन में जो है प्रवाहित होगा। और वास्तविक तौर पे यह होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में गंगा और गौ की जो महत्ता है वो दर्शाया गया है और दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ा विडंबना यह है कि आज जो है गंगा ना जाने कितने लोगों का मैल धोते धोते आज भी धो रही है और धोते धोते वो खुद भी मैली हो गई है। आज गंगा की अस्मिता पर लगातार सवाल उठ रहा है कि वास्तविक तौर पे जो है जिस तरह से राजा भगीरथ कई सैकड़ों वर्ष कठोर तप कर जो है गंगा को पृथ्वी पर लाया था मोक्ष दाहिनी के रूप में, गंगा जो है मोक्ष दाहिनी के रूप में लोगों को मोक्ष देने के लिए लाया था कि गंगा से जो है मानव जीवन का कल्याण हो। लेकिन हम जैसे कपूत जो है आज गंगा को मैली करने में पीछे नहीं हट रहे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जहां भारत सरकार की कई तरह की योजना जो है गंगा की स्वच्छता पर काम कर रही है, लेकिन हमारा सवाल सरकार को बदनाम करना नहीं बल्कि उनके बदहाल सिस्टम को दुरुस्त करना है कि जहां मानव कल्याण के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तप कर गंगा को शिव की जटा से जो है पृथ्वी लोक पर लाया था ताकि मानव का कल्याण हो सके। लेकिन हम जैसे कपूत की वजह से जो है आज माँ गंगा, जिसे हम लोग गंगा को माँ के रूप में दर्जा देते हैं, वास्तविक तौर पे माँ गंगा जो है माँ के समान है, माँ के रूप में है। क्योंकि जब हमारा शरीर जो है लास्ट जब समय आता है, जब हम जीवन से मौत की ओर अगर जाते हैं तो इसी गंगा में जो है हमारा शरीर जो है पंचतत्व में विलीन होता है और इसी में जाकर मिलते हैं। तो हमें ये चीज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए कि हम जब हमारा शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो तो कम से कम जिस शरीर का विलीनता जो है गंगा में हो, कम से कम वो गंगा की अस्मिता को बचाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हमें इनसे इनका हक और अधिकार, इनकी अविरलता, स्वच्छता को बरकरार लाना होगा। लेकिन हम अपील करते हैं लोगों से कि गंगा को प्रदूषित ना करें। हालांकि लोग कुछ समझदार भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम बदहाल है कि आप देख सकते हैं कि गंगा का बड़ा बड़ा नाला का पानी जो है गंगा में प्रवाहित हो रहा है और सीधे तौर पे देखिए ये गंगा में मिल रहा है। ना जाने कितना पवित्र हो। जिस समय राजा भगीरथ ने जो है कठोर तप कर पवित्र गंगा को लाया था, गंगोत्री से जब निकली थी माँ गंगा और गंगा सागर में जब इन हुआ, उस समय गंगा की पवित्रता जो है कुछ और थी। लेकिन आज गंगा की पवित्रता पर लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं ब्राह्मण वंशवर्धन जी है। हम लोग इनसे सीधे तौर पे बात करते हैं कि बाबा बताइए कि लगातार जो गंगा की अस्मिता पर सवाल उठ रहे हैं, गंगा जो प्रदूषित हो रहा है, कैसे गंगा विरलता, गंगा की कोमलता, गंगा की स्वच्छता जो है फिर से पुनः लौटाए ताकि गंगा शुरू से मोक्षदायिनी के रूप में रही है। किसे जिम्मेवार मानते हैं? सच तो ये है कि प्रथम दृष्टया ये कह दिया जाता है, सरकार भी कह देती है, संस्थाएं कह देती हैं कि मनुष्य स्वयं ठीक करने का प्रयास नहीं करता है। अगर स्वयं चाह ले तो गंगा ठीक हो जाए। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, अगर सारे काम हमें ही कर लेने हैं तो हमारी सरकार किस लिए है, अन्य संस्थाएं किस लिए हैं, सरकारी योजनाएं किस लिए हैं। मैं तो ये देखता हूं कि हमारा बिहार प्रदेश, मैं पूरे देश की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं जिस प्रदेश में रहता हूं प्रदेश की बात करूंगा। ये मीतन घाट का नाला है पटना सिटी का, ये कम से कम 3 वार्ड का पानी जो सीवेज सिस्टम है उसको ले करके, नाले का पानी ले करके ये गंगा अपने आप को अपवित्र कर रही है। हमको तो कभी कभी याद पड़ता है, एक फिल्म का गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये भगीरथ की गंगा भी मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, और इसमें पापी हम तो हैं, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं, सरकारी सिस्टम है, जो सरकार के अन्य संस्थाएं हैं, सबके सब लूटने पर लगी हैं। ये नमामि गंगे परियोजना आई,
नमामि गंगे परियोजना का वो नाला हमारे भी गली मोहल्ले में बना है और बनने के बाद आज उसे तोड़ने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि वो फेल कर गया। कैसे फेल कर गया साहब? वाराणसी में तो मैंने देखा कि नमामि गंगे का पूरा कार्यक्रम सफल रहा है, वहाँ उससे कार्य हो रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ उससे नाले के पानी को एक जगह एकत्रित करके और ट्रीटमेंट करने के बाद उसे सही जगह खेतों वगैरह में पहुँचाया जाता है। यहाँ पूरे नाले का पानी गंगा में जा रहा है और गंगा जो स्वयं गंदी हो रही हैं हमारे कुकर्मों से, हमारे सरकार के कुकर्मों से, सरकारी उपक्रम के कुकर्मों से, संस्थाओं के कुकर्मों से। सरकारी पैसे का बंदर बांट करके मैं किसी भी सरकार का विरोध नहीं करता, न तो मैं बीजेपी का विरोध करना हूँ, न आरजेडी का, कांग्रेस का, किसी का विरोध करने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन मुझे ये कहने का हक तो है कि सरकार चाहे जो भी हो, जो भी योजना वो ले करके आती है उसमें उसी एजेंसी को लगाया जाए, उसी व्यक्ति को लगाया जाए जो उस कार्य को ढंग से पूरा कर सके और पैसे का बंदरबाट नहीं कर सके। यदि बार बार ऐसा ही होता रहा तो गंगा विलुप्त हो जाएंगी, साफ होने की बात तो दूर है। और गंगा के विलुप्त होने का मतलब है कि मानव जीवन लगभग समाप्ति की ओर जाएगा, मानव जीवन पर घोर संकट आएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए गंगा के सफाई की व्यवस्था सरकारी तंत्र के द्वारा सुनिश्चित की जाए और हम लोगों को भी दंडित किया जाए। यदि मैं गंगा को दूषित करने का प्रयास करता हूं तो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित हो कि जो व्यक्ति गंगा को दूषित करने का प्रयास करता है वो दंड का भागी होगा और कठोरता से उसे दंड दिया जाए। उसमें मैं भी शामिल हूं, तो मुझे भी ये दंड दिया जाना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। वास्तविक तौर पे मंगल जीवन करने के लिए, और कल का दिन भी मंगल है और मंगल दिन को ही गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त हुआ है और ना जाने कितने टन जो है दूध गंगा में प्रवाहित होंगे, पूजा पाठ, ना जाने कितने वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा गंगा की पवित्रता के लिए। तो संदेश आप तक का सवाल, खासकर अरुण कुमार का सवाल सिर्फ बस इतना ही है कि क्या वो वैदिक मंत्र और ना जाने कितने कुंटल दूध प्रवाहित करने से गंगा की अविरलता, गंगा की स्वच्छता बरकरार हो जाएगी बिना यह नाला बहते हुए? हम लोग सीधे तौर पे वो तंत्र का विरोध करते हैं कि जब सरकार कहती है कि अब जो है बड़ा बड़ा नाला जो है गंगा में प्रवाहित नहीं होगा, तो ये आपके सामने जो गंगा में प्रवाहित हो रहा है बड़ा नाला, जो बड़ा बड़ा नाला जो हमारे और आपके घरों की गंदगी जो है यह पवित्रता को धूमिलता की ओर बरकरार कर रहा है। वास्तविक तौर पे बाबा ने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वास्तविक तौर पे यह क्षण जो है काफ़ी दुखद भरा है। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हर लोगों की जिम्मेदारी बनती है गंगा की स्वच्छता, क्योंकि जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो बड़े बड़े बाबा जो है, बड़े बड़े अध्यात्म गुरु कहते हैं कि सनातन में तीन की संस्कृति जो है, तीन की संस्कृति की महत्ता रखते हैं, गीता, गंगा और गौ। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि गंगा और गौ की स्मिता पर तो सवाल लगातार उठ रहा है। दोनों का जीवन संकट में है। ऐसा ना हो कि मानव जीवन भी संकट में हो। संदेश आप तक के लिए इतना ही, और मैं संदेश आप तक के माध्यम से सरकार से लेकर उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि गंगा को मैली ना होने दें, गंगा की अविरलता को पुनः वापस लाएं। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे और आज से यह संकल्प लें कि कुछ भी हो, लेकिन हम गंगा की अविरलता को, स्वच्छता को जीवन भर बरकरार रखेंगे, ताकि जिस राजा भगीरथ ने कठोर तप कर भगवान शिव के जटा से गंगा को जमीन पर लाया था, वो गंगा बरकरार रहे, आबाद रहे, बेमिसाल रहे, मिसाल रहे। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।